देखो इसमें हम कोई से दो में फॉर्मूला अप्लाई करो, कोई से दो में, तो कोई से दो में ले लो, चलो इन दोनों को ले लेते हैं, कोस 4x कोस 6x। तो कैसे बताया था फॉर्मूला, दोनों सेम है, ये कोस 4x कोस 6x दोनों कोस कोस हैं, तो फॉर्मूला क्या बताया था, 1/2 कोस, एक बार इसे जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा ये कोस 10x, और एक बार इसे माइनस करेंगे और प्लस है बीच में, तो माइनस करने पे क्या आएगा 4x माइनस 6x। तो माइनस, और कोस जो है ना माइनस में भी प्लस ही रहता है, यानी कि कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, तो ये कोस 2x आएगा ये। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इसे सोल्व कर दिया इतना। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, 1/2 तो बाहर निकाल लो आप, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, और कोस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा कोस 2x कोस 10x, और कोस 2x यहाँ जाएगा प्लस कोस स्क्वेयर 2x, या कोस 2x कोस 2x, दो कैसे भी लिख लो आप। ठीक है, dx। अब ये दोनों कोस कोस आके फिर से एक बार फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा, कोस जोड़ेंगे कोस 12x और फिर माइनस करेंगे, तो कोस माइनस 8x, वो माइनस जो है ना प्लस ही होता है कोस में, ध्यान रखो, तो ये आ गया कोस 8x। और ये दोनों कोस कोस ही हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा ये 4x। ठीक है, और जब माइनस करेंगे तो 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ऐसे करके हमने ये फॉर्मूला इसमें लगा दिए हैं, और dx। ठीक है, ये आ गया, इतना सोल्व होकर आ गया। अब तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन तुम इसका जानते हो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन इनके, बताओ। कोस 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कितना, ठीक है ना, ये साइन में आ जाते हैं सबके इनके इंटीग्रेशन, बस यही थोड़ा सा इसमें सोचना था, और तो नहीं है कुछ भी ऐसा। तो कोस, हाँ एक 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 और बात इसमें रहेगी, जब यहाँ हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई करा, जैसे यहाँ था इसमें तो 1/2 आया था, इसमें करेंगे तो एक 1/2 यहाँ आएगा, और एक यहाँ एक 1/2 यहाँ आएगा, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 1/4 आ जाएगा, ये भी हमें ध्यान रखना है ना। ये कोस 4x है। अच्छा, अब इसका हम कह रहे थे तो क्या आएगा साइन 12x, और जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, यानी कि 1/12। ऐसे यहाँ पे साइन 8x और डिवाइड में 1/8, ऐसी कोस 4x का 1/4 साइन 4x, और 1 का x। ठीक है, और एक कांस्टेंट, और बस ये इसका इंटीग्रेशन आ गया सर। अलग कर लेंगे भाई, 100 पावर तो अलग और एक पावर अलग। इसका क्या फायदा हो सकता है, इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 लिख लेंगे। ठीक है ना, और फिर हम इसको t मान लेंगे, कोस 2x प्लस 1 को अगर हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल कोस का माइनस साइन 2x प्लस 1, फिर 2x प्लस 1 का भी करो, 1 का 0 और 2x का 2, और dx इक्वल टू dt, ये लिखेंगे। अब हमें देखो ये चाहिए साइन 2x प्लस 1 dx, तो ये जो 2 है ये यहाँ इसके डिवाइड में पहुँच जाएगा, है ना, तो जाएगा -1/2 dt, और इन्हें लिख लेंगे हम, तो एक तो माइनस आएगा, ये एक 1/2 आएगा, और ये 1 माइनस टी स्क्वेयर आ जाएगा, और ये सारा dt हो जाएगा। ठीक है, अब इनका अलग अलग कर लेंगे, 1 का t हो गया, और इसका t³/3 हो गया।
इस माइनस और एक कॉन्स्टेंट लिख लेंगे, इस -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई होगी तो -1/2 टी और +1/6 टी क्यूब और प्लस एक कांस्टेंट। फिर इनके मान रख लेंगे जो टी हमने माना था, ये आंसर आ गया इसका। तो -1/2 और टी की वैल्यू हमने ली थी cos 2x + 1 + 1/6 cos 2x + 1 और इसका होल क्यूब, या कोस क्यूब भी लिख सकते हो, होल क्यूब भी लिख सकते हो, और प्लस सी। कोई पूछ नहीं बात? ये इसमें देखो हम कैसे करेंगे, अभी जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया भी था, इस एक को इनमें से दोनों में से कोई से को ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। sin² x इंटू साइन एक्स लिख लिया, इसको इंटू साइन एक्स लिख लिया, ठीक है ना। 3 पावर जो है साइन की वो 2 और 1 पावर अलग अलग करके लिख ली, ठीक है। अब ये जो sin² x है इसे 1 - cos² x लिख लिया, और ये cos³ x है ही, और ये sin x है और dx। अब ये क्वेश्चन पहले जैसा किया था उसी की तरह का बन चुका है, तो हम इसमें cos x को t लेंगे अगर, तो cos x का डिफरेंशियल क्या हो गया, sin x, है ना, और माइनस के sin x dx = dt के हो गया, और इसमें यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, एक तो ये माइनस आएगा, और ये सारा हो गया dx था, तो ये इतना सारा तो dt हो जाएगा, और cos x = t रख लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 1 - t², और ये हो गया t³, और ये सारा हो गया dt। तो सारा ये t में चेंज हो चुका है। अब हम t³ के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो t³ और -t⁵ और dt, और इनके इंटीग्रेशन हमें मालूम है ही, इसका तो जाएगा 1/3 t⁴ है, 1/4, और ये कितना -1/6 t⁶, और प्लस एक कांस्टेंट। ये माइनस की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/6 t⁶, और t हमने जो माना था उसे हम लिख लेंगे ये हो चुका है इस तरह से भैया। हम इस पहले दो में लगा दें फॉर्मूला इनमें, तो क्या था फॉर्मूला, 1/2 इन दो में लगा रहे हैं, sin x sin 2x, तो दोनों सेम आ रहे हैं, साइन साइन, तो क्या था फॉर्मूला याद करो, कोस, है ना। तो लगाते हैं, तो कोस एक बार तो इसमें माइनस करते हैं, पहले पहले माइनस है उसमें, तो x में से 2x माइनस करेंगे तो -x बचेगा, तो कितना हो गया cos x और -cos 3x, और फिर sin 3x। चलो आगे, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम आगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई तो हो गया, ये cos x sin 3x -cos 3x और sin 3x, ठीक है, और dx। अब फिर से लगाओ इसमें फॉर्मूला, क्या करोगे, ये देखो कोस और साइन आगे दोनों डिफरेंट हैं, पहले कोस आ रहा है तो यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाओ, पहले अगर कोस है तो अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इसका मतलब साइन का फॉर्मूला है, अगर पहले कोस है तो इसका मतलब माइनस है, तो इसमें माइनस कैसे करेंगे, यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा sin 4x और माइनस साइन कितना, इसमें से माइनस करेंगे, नहीं ये जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे हमने कोस वाला फॉर्मूला माइनस का लगाया ना, तो इसलिए इसमें से माइनस करो, x में से 3x माइनस करेंगे तो -2x, और ये साइन में माइनस माइनस हो जाता है तो ये प्लस हो जाएगा sin 2x। अच्छा ये हो गया, इसमें तो ये लगा दिया हमने, फिर आगे चलो इसमें, इसमें कैसे करोगे, ये क्या किसका फॉर्मूला बना हुआ,
1/2 -1/2, और अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये 2 साइन ए कोस ए बन रहा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला है ये। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा वो साइन 6x। और वैसे भी अगर तुम इसे जो फॉर्मूला बता रखा है उसके हिसाब से करोगे तो भी यही आना है, अलग नहीं आने का कुछ भी। और ये फिर बाहर है dx। करो अब इसे, अब 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो या 1/2 बाहर निकाल लो, तो 1/4 हो गया ये, और ये हो गया साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x और dx। अब इसमें इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 4x का माइनस कोस 4x/4, और ये माइनस 1/2 साइन वो कोस 2x, और ये प्लस हो जाएगा 1/6 कोस 6x, और प्लस एक कांस्टेंट। अब ज़्यादा करो, ये 1/4 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें अंदर, ठीक है, साइन 8x। तो वो ये है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और दोनों साइन आ रहे हैं ये, है ना। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब कोस का है ये फॉर्मूला, कोस। इन्हें दोनों को एक बार, अब देखो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना है, कोस 4x और माइनस कोस 12x, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। और फिर इनका इंटीग्रेशन करना है सीधा, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4x डिवाइड में 4, और ऐसे ही इसका साइन 12x डिवाइड में 12, और प्लस c हो गया, बस 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसके फॉर्मूले लिखेंगे हम, कोस x का फॉर्मूला लिखेंगे 1, ऐसा रखना है हमें कि जो 1 कैंसिल हो, है ना। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 उसे रखेंगे 1 माइनस, तो वो प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले में है 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। इसी तरीके से नीचे 1 प्लस, इसमें माइनस वाला 1 आना चाहिए, तो 2 कोस स्क्वायर x/2 - 1, ये फॉर्मूले इसमें लगाने हैं। ये 1 कैंसिल, यहाँ 1 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन बटे कोस tan स्क्वायर आ गया, और tan वाले सवाल तुमने पहले करे हैं, ठीक। इसे लिख लेंगे हम sec स्क्वायर x/2 - 1, इस तरीके से लिख लेंगे। और फिर इसका इंटीग्रेशन tan x/2, और साथ में -1 का x आ गया और c आ गया, और लेकिन इसका हुआ नहीं है, क्या कमी है, हाँ, ये जो 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इससे डिवाइड होता है ना, भाग होता है, 1/2 से भाग होगा तो वो भाग वाला ऊपर पलट जाएगा। अगर सिर्फ 2 होता तो डिवाइड में जाता 1/2, ये है 1/2, तो 1/2 पलट जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा उसका, तो ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया। तो चलो 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया है, 1 प्लस कोस x और -1, 1 को प्लस करा और माइनस करा ऊपर। फिर इससे क्या होगा, इसको अलग अलग कर लेंगे, है ना। तो 1 प्लस कोस x बटे में 1 प्लस कोस x, और माइनस के 1/1 प्लस कोस x, ठीक है। और अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 1 बचेगा यहाँ पे, है, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अभी अभी हमने क्वेश्चन करा भी है कि कोस का ऐसा फॉर्मूला खोलेंगे जो 1 कैंसिल हो, तो 2 कोस स्क्वायर x/2 - 1, अभी -1 और +1 कैंसिल हो गए, 1 - 1/2, और ये कोस को ऊपर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर x/2 हो गया, ये लिख दो इसे सेक स्क्वायर, और फिर dx करो। अब इसको सोल्व, 1 का तो x हो गया इंटीग्रेशन, और ये 1/2 है एक, तो ये ठीक है, और सेक स्क्वायर x/2 का
10x/2 और प्लस सी, कमी क्या रहेगी? ये जो 1/2 है इसको भी लेंगे तो 2 ऊपर आएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये आ गया x माइनस 10x/2 प्लस सी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसे है। तो देखो इसको ऐसे लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 और फिर साइन स्क्वायर एक्स को मैंने चेंज करना बता रखा है। क्या लिखते थे इसे बताओ? 1 माइनस कोस 2x, ठीक है, और बाई 2, ठीक है, और फिर इसका बाई 2 का भी तो स्क्वायर है, तो इस 2 के स्क्वायर को बाहर निकाल ले रहे हैं हम, 1/4 हो गया ये, और इसका होल स्क्वायर खोल ले रहे हैं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कोस 2x। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक बार और इसे सोल्व करो। देखो 1 को कर लेंगे हम, इसको भी कर लेंगे, स्क्वायर वाला नहीं होने का हमारे से, तो इसको फिर चेंज करो। क्या करते हैं इसके लिए, ये इसका तरीका भी बताया तुम्हें, ये 1 प्लस कोस 4x, इसका दुगना हो जाएगा, इसका डबल। जैसे यहाँ x का डबल 2x, ऐसे यहाँ इसका डबल। और देखो साइन से अगर कोस में चेंज कर रहे हैं तो माइनस था, ऐसे यहाँ कोस है ये, और कोस को कोस में चेंज करते हैं तो प्लस है। फॉर्मूला कल बताया था ना। अच्छा ये वाला, हाँ ये सही है। तो ये हो गया 1 प्लस कोस 4x और माइनस 2 कोस 2x। बस ये हो गया, और इसमें dx। अब तो कर लोगे तुम इसे, हैं? और बाई 2 था यहाँ पे, ठीक है, ये बाई 2 भी है। अब बताओ कहाँ नहीं आ रहा समझ में? अब देखो 1 का x करता चला जाऊं, ये 1/2 है, 1/2 का 1/2 x को ये एक 1/2 तो ये है, और 1/4 इससे आएगा, और कोस 4x का साइन 4x, ठीक है, और फिर इसका -2 और एक 2 इससे आएगा डिवाइड में साइन 2x, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट c, और ये इंटीग्रेशन हो गया बस इसका। x वालों को एक साथ लिख लो, ये 1/8 हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 2x प्लस c। इस 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देना। देखो भाई इसको हमने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स। भाई 4 पावर थी ना, 4 को हम नहीं कर सकते वैसे सोल्व, तो 2 में तोड़ लिया, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला कल लिखवाए थे ना फॉर्मूले, वो उसमें से 1 माइनस कोस 2x/2 वो लिख लिया हमने। फिर इसका होल स्क्वायर कर लिया, जो 2 डिवाइड में था इसका होल स्क्वायर, तो 1/4 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस 2x, ये तुम जानते ही हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर इस 1 का तो x, ये 1 तो 1 अभी रखा हमने, इसको फिर से करा ऐसे ही भाई उसी फॉर्मूले से। कोस 2x इक्वल टू कितना था, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से 1 को तो हम इधर ले गए, 1 प्लस कोस 2x/2, उसी को अप्लाई करा यहाँ इसमें, तो 1 प्लस कोस 4x होगा, क्योंकि 2x है यहाँ पहले से ही। अगर तुम्हें 4x का फॉर्मूला लगाना पड़े तो कोस 4x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर 2x होता है, ध्यान रखो, -1। 4x वाला ये फॉर्मूला है, 2x माइनस 1 4x के लिए, ठीक है। अब इस 1 को इधर ले जाओ, तो 1 प्लस कोस 4x हो गया ये, और इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर 2x, ये हो गया। फिर 2 इसके डिवाइड में ले जाओ, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाती है कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 प्लस कोस 4x/2, ठीक है ना। इस तरह से वैल्यू हमने निकाल ली है इसकी। तो ये हमने रख लिया 1 प्लस कोस 4x/2, यहाँ से निकाल के मैंने तुम्हें बता दिया है, ये ऐसे निकालना है, और इसमें कुछ करा ही नहीं है हमने। फिर इनका इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है।